बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फॉर फाउंडेशन यानी फेडरल बोर्ड का हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 7, द नेम ऑफ विच इज़ कोनिक सेक्शंस। और आज उसका मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 8 है, 9 है, खैर जो भी है टाइटल पे आ जाएगा, जो भी हो स्टूडेंट्स। मगर इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला एक्सरसाइज नंबर 7.4। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स, पैराबोला। क्या स्टूडेंट्स? पैराबोला। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। ठीक है, अब ये पैराबोला क्या है क्या नहीं है, इस पर मैं डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पूरा प्लेलिस्ट है। आप ज़रा जाएं, पैराबोला की इक्वेशन ये कहाँ से आई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये तो पहले मैंने जनरली पैराबोला डिस्कस किया है, इस पर जनरल क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो तो एप्लीकेबल है सबके लिए। फिर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये है तो केपीके की बुक में यहाँ पे मेरे ख्याल में 8x गिवन है, पंजाब की बुक में यहाँ पे 4x गिवन है, वो तो मैटर नहीं करता। तो आपने बिफोर गेटिंग इनटू दिस लेक्चर, दिस एक्सरसाइज, आप वो मस्त देखें। स्पेसिफिकली जो लेक्चर है उसकी मैं आपको दे रहा हूँ लिंक, या आप ले लिंक, ठीक है, 1 या 2 यहाँ पे दे दूंगा, ये आप वॉच करें, आई रिकमेंड। तो यू विल फुली अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, बल्कि यू विल एंजॉय दिस एक्सरसाइज। ठीक हुआ? ओके। फिर भी अगर किसी को पता ना हो तो उनके लिए मैं जल्दी जल्दी रिपीट करा दूं स्टूडेंट्स। पैराबोला स्टूडेंट्स, यू शेप स्ट्रक्चर, चाहे ऐसा हो स्टूडेंट्स, दिस थिंग एंड दिस थिंग स्टूडेंट्स, दीज फोर आर कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, फिर ये भी पैराबोला है, मगर इसको फिर हम बोलते हैं रोटेटेड पैराबोला। इसके साथ आपका काम नहीं है स्टूडेंट्स। अच्छा, या इस पॉइंट को आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहें, खैर फिलहाल तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, वी वर्टेक्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये भी आपका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वो नहीं देखा हो, वो अगर देखा हो तो फिर तो आप डायरेक्ट स्टार्ट करें एक्सरसाइज। ओके, अब अगर ये वर्टेक्स स्टूडेंट्स ऑरिजिन हो, मींस के यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ड्रा किया एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, तो अगर वर्टेक्स ऑरिजिन हो तो उस पैराबोला को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टैंडर्ड पैराबोला। तो ठीक स्टूडेंट्स, तो इसको फिर हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला अगर वर्टेक्स ऑरिजिन हो। विच पैराबोला स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड पैराबोला। और अगर वर्टेक्स ऑरिजिन ना हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटेड पैराबोला। क्या कहा मैंने? व्हाट डिड आई से? आई सेड दैट इफ वर्टेक्स इज नॉट द ऑरिजिन, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेटेड पैराबोला। ट्रांसलेटेड पैराबोला माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे अब ये आपका क्या है? ट्रांसलेटेड पैराबोला है ये। ठीक हुआ? ओके, बिकॉज इसका अब वर्टेक्स ऑरिजिन नहीं है, ये इसका वर्टेक्स है, जो भी है ऑरिजिन नहीं है, तो यू शेप स्ट्रक्चर आप कहें। ये सारे यू है, यहाँ पे यू है, मगर इस तरह अगर हम ऊपर से देखेंगे तो फिर तो ये आपका यू है। अच्छा स्टूडेंट्स, इन दोनों को फिर हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल पैराबोला। और इन दोनों को हम बोलते हैं वर्टिकल पैराबोला। मगर वी से राइट वर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला, लेफ्ट वर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला, अपवर्ड वर्टिकल पैराबोला, अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? पहले हम स्टैंडर्ड केस के लिए थ्योरी लिखते हैं, ये बुक वगैरह में गिवन भी। अब ये चीज़ें कहाँ से आई, ये तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं ड्रा कर दूंगा एक्स एक्सेस और ये मैं ड्रा कर दूंगा वाई एक्सेस। स्टूडेंट्स, हियर यू विल हैव एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। अंडरस्टैंड? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस।
राइट स्टूडेंट्स, अब वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो ये पैराबोला आ जाएगा। तो वो इक्वेशन, ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, a आपका 5 6 7 जो भी हो, मगर कोई पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, और वो कौन सी इक्वेशन है जिसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये पैराबोला आ जाए। तो वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x वेयर a सम पॉजिटिव, सबके लिए पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, वो कौन सी इक्वेशन है जिसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो ये ग्राफ हमें मिलेगा। तो वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वेयर a इज सम पॉजिटिव नंबर। लाइकवाइज ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इसका प्रूफ मैं दे चुका हूँ वहाँ पे। अगर उन दोनों में ना हो तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये इस इक्वेशन का प्रूफ है। ठीक है, तो पैराबोला में स्टूडेंट्स ये है कि एक्स और वाई में एक क्वाड्रेटिक होगा, एक लीनियर होगा, एक क्वाड्रेटिक होगा, एक लीनियर होगा। तो ये जो थ्योरी हमने लिखा, अगर ये केस हो तो इसके लिए वर्टेक्स होगा 0 0, फोकस सब चीज़ें वहाँ पे फोकस किया है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो ये चीज़ें तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी बिगिनिंग में। मैंने शायद 2 लेक्चर बिगिनिंग में दिए, या मैं देखूंगा 3 शायद अगर मैं आपको दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो फोकस यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये डिस्टेंस होता है ए, तो ये आपका होगा a,0, तो ये हमने लिखा है a,0। यहाँ पे एक फोकस होगा -a,0। ठीक है, यहाँ पे फोकस इलांग वाई होगा तो 0,a, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो 0,-a, बिकॉज ए सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इसके लिए ये वर्टेक्स होगा, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है अपोजिट टू वर्टेक्स, एक रेशो हम बराबर करते हैं, उनमें मैं नहीं जाता स्टूडेंट्स, वो आप वो वीडियोस देखेंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -a। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा, राइट साइड की तरफ है तो x इज इक्वल टू a। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगा, x इज इक्वल y इज इक्वल टू -a। जब एक लाइन पैरेलल टू x हो तो उसमें फिर y कांस्टेंट है, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे वो कांस्टेंट a है, ये डिस्टेंस a है, ये भी a होगा कि उसकी जो एसेंट्रिसिटी है ये 1 आ जाए। पैराबोला हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज अ कोनिक हुज एसेंट्रिसिटी इज 1, where eccentricity is the distance, is the ratio of distance from a fixed point to the distance fixed point to the distance from a fixed line, डायरेक्ट्रिक्स। ये किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है और उसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है, इन दोनों के रेशो को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। और ये अगर 1 हो तो पैराबोला, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 हो तो एलिप्स, ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला। ठीक स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पैराबोला। तो ये मैंने आपको सीधा एक्सेस स्टूडेंट्स बिल्कुल दरमियान में अलाइन विच, इसको हम पूरा नाम क्या देते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो जो उसको किसी भी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, बाइसेक्ट करे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई एप्पल है, लेट से ये एप्पल है, आपने एप्पल बिल्कुल दरमियान से आपने काटा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हिस्सा मुझे दिया, ये आपने खुद लिया, तो आप भी खुश, मैं भी खुश। ठीक है, तो हमने वी से कि द एप्पल इज बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन, तो इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस इज द एक्सिस, एक्स एक्सिस इज द एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे y एक्सिस एक्सिस है, y एक्सिस एक्सिस है, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें वैलिड है किसके लिए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। और विद द हेल्प ऑफ दिस फिर हम सॉल्व कर सकते हैं ट्रांसलेटेड पैराबोला। मगर पैराबोला की पहचान क्या है स्टूडेंट्स, पैराबोला ये ग्राफ वगैरह तो हम बाद में बनाएंगे। एक्स और वाई में क्या होगा, वन इज क्वाड्रेटिक और अदर इज लीनियर, यानी एक्स अगर क्वाड्रेटिक हो तो फिर वाई लीनियर होगा, और अगर वाई क्वाड्रेटिक हो तो एक्स आपका लीनियर होगा। अच्छा, समझ आई स्टूडेंट्स आपको। और ये पहचान क्या है, फिर सिंपल अगर वाई हो, सिंपल अगर एक्स हो, तो ये फिर स्टैंडर्ड पैराबोला है। एक्स और वाई के दरमियान अगर कुछ इसके साथ कुछ जमा मनफी में कुछ आ जाए, जैसे ये आ जाए फॉर एग्जांपल, पहला वाला केस y+1 होल स्क्वायर, ये तो कोई नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 2 है, तो लेट्स से स्टूडेंट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, बिकॉज सिंपल x है और सिंपल y है, और x और y के साथ कुछ जमा माइनस में हो स्टूडेंट्स, 8 × x - 2, या अगर आप ओपन करेंगे
तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 16, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8x माइनस 7 प्लस 17 इक्वल टू 0, ये इस तरह। तो ये फिर ट्रांसलेटेड केस है। ठीक हुआ? ओके, तो ये मैंने जिसको हम बोलते हैं समंदर को कूजे में बंद करना, हमने समंदर को कूजे में बंद किया। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स सीधा सीधा बातें आपके माइंड में आ गई। ओके, अब आपको कुछ मसला नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है वो? क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड द फोकस वर्टेक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अभी डिस्कस करेंगे ये तो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड इन पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, आल्सो ड्रा द ग्राफ। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने सिंपल इक्वेशन को आपने बनानी है ये वाली फॉर्म्स। ओके, 4 आपने कॉमन करना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 किया मैंने। ओके स्टूडेंट्स, तो देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 बाई 2x। कंपेयर विद, आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, कंपेयर विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वी गेट, बस ये ए की वैल्यू हमें चाहिए, ए की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3/2, दैट्स इट स्टूडेंट्स। फिर आप बारी बारी मालूम करेंगे, पहले आप मालूम करेंगे वर्टेक्स। ये चूंकि स्टैंडर्ड केस है तो स्टैंडर्ड केस के लिए हमें पता है कि वर्टेक्स से 0 का मजीद वर्टेक्स। ठीक है, वो 2-3 लेक्चर्स आपने देखने हैं अगर आपने बिल्कुल बॉटम से चीजें सीखनी है। ठीक है, वो तो थ्योरी है, मेन चीज तो मैथमेटिक्स में थ्योरी है किसी चीज की। क्वेश्चन तो कोई भी बंदा फिर कर सकता है इफ ही हैज ग्रिप ऑन द थ्योरी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया वर्टेक्स। फिर फोकस, ये चूंकि ये वाली फॉर्म है 4ax, ए सम पॉजिटिव नंबर, ये ए है, तो फोकस स्टूडेंट्स बराबर होगा a कामा 0। अब ये के बुक में ये है मगर वहां पे लिखा है p कामा 0, नो प्रॉब्लम। तो a आपका यहाँ पे है 3, यानी 3/2, 1.5 कामा 0। ठीक, नेक्स्ट आपने मालूम करनी है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं एक्सेस। इसके लिए एक्सेस आप डायरेक्ट लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सेस, सिंपल आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स x इज ये पैरेलल टू ये वाला केस है, तो यहाँ पे होगा पैरेलल टू y है, x विल बी कांस्टेंट, x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू ये जो हमने लिखा है -3/2। ये आपका स्टूडेंट्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई। अच्छा, डायरेक्ट की सारी इक्वेशन x इज इक्वल टू -3/2। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी कर देंगे। ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स? ग्राफ। अच्छा, मैं आपको जरा बताऊं, एक तो ये कि आप प्रॉपर ग्राफ ड्रा करें। यहाँ पे वो मतलब नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल भूल जाएं क्वेश्चन को, इसको आप साइड पे रखें, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। अच्छा स्टूडेंट, ये आपका है पार्ट नंबर 1, इसमें हार्डली हम पहला क्वेश्चन कर देंगे बिकॉज काफ़ी पार्ट्स हैं इनमें, मेरे ख्याल में 7-8 पार्ट्स है, तो वो सब करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 होगा और नेक्स्ट पे पार्ट नंबर 2 कर देंगे, तो एक्सरसाइज हम 2 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये क्या होगा? +-6x अंडर रूट वाई, इट्स ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, इट विल मूव टू द राइट, बिकॉज इक्वेशन ऐसी है। इसमें अगर आप कोई नेगेटिव नंबर पुट, इसका डोमेन तो नॉन नेगेटिव है स्टूडेंट्स। अगर आप इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, तो वो तो अनडिफाइन आएगा। यू हैव मिनिमम वैल्यू शुड बी 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं क्या पुट करूं? शाबाश, अगर इसमें यहाँ पे मैं 2 लाना चाहता हूं 2, तो मैं इसमें पुट करूंगा 1/3। सपोज मैं 1 लाना चाहता हूं यहाँ पे कि 1 आ जाए, तो आप इसमें पुट करेंगे 1/6, तो y आ जाएगा +-1। फिर अगर आप पुट करेंगे 1/3, नो स्टूडेंट्स, आई वांट कि यहाँ पे 1 आ जाए, 1 वो तो हो गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 आ जाए ताकि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू 4, तो x शुड बी 2/3। x अगर आप 2/3 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो +-2 आएगा, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस इज स्टूडेंट्स 1 2। इस तरह आपने नहीं करना,
1 स्टूडेंट्स 2 -1 -2 -1 -2 एंड सो ऑन। तो 0, 0 आपका स्टूडेंट 0, 0 आपका ये है 1/6। तकरीबन इसको आपने 600 में तकसीम करना है, तो ये आपका दो हिस्से हो गए, 1 2 3, 1 2 3, तो इसको हम बोलते हैं 1/6। तो 1/6 का मा 1, एक पॉइंट ये आया 1/6 और एक पॉइंट आपका ये आया 1/6 का मा -1। 2/3, 2/3 स्टूडेंट 0.666। तो अब ये 0.666 समवेयर हियर होगा 0.666। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 लाने के लिए यहाँ पे आप क्या करें, 9 पुट करें। तो स्टूडेंट्स ये x आपका आ जाएगा 9/6 मीन्स 3/2। तो 3/2 मीन्स 1.5 स्टूडेंट्स। अगर आप इसमें 3/2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स 3/2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा +-3। तो 3/2 अच्छा है, ये आपका होगा 1.5, 3/2 1.5, और वो 3 आपका तकरीबन यहाँ पे होगा, तो ये आपका होगा। फिर एक पॉइंट आपका ये आया स्टूडेंट्स, और -3 तकरीबन यहाँ पे होगा। तो अगला पॉइंट ये होगा, आप इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इन तमाम पॉइंट्स को। ये इसका ये ग्राफ आया। तो ठीक है, मगर इस तरह आपने नहीं करना स्टूडेंट्स, इसका यही मतलब है, इसका इसका यही मतलब है। हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आओ लक्कार को मां। ओके ओके, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, काला थी दरमियान में, आपने इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, जस्ट ग्राफ ड्रा करना है और ये चीजें वहां पे शो करनी है बस। पता चला आपको कि ये राइट की तरफ क्यों गया, बिकॉज आप इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू के लिए तो ये अनडिफाइन आ रहा था, तो कोई भी पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन डिफाइन नहीं होगा। मिनिमम पॉइंट आप लेंगे 0, तो तब जाके तो आप ऐसा इसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ ऐसे बस सिंपल शो करे ये चीजें। आप ग्राफ बनाए ऐसे, ठीक हुआ। इसको आप कहेंगे स्टूडेंट्स एक्सेस। इसकी इक्वेशन है y² = 6x। ये आपका हो गया फोकस ए से, इसको हम बोलते हैं ए से, ये 0 शो करेंगे आप वर्टेक्स 0 का मा 0। यहाँ पे आप बनाएंगे स्टूडेंट्स ये एक जैसे फासले पे, बिकॉज वो 3/2 है आपका, ये डायरेक्ट एक्स -3/2। तो आप लिखेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल पैरेलल टू, मेक श्योर करें कि पैरेलल टू वाई हो। इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे -3/2। ये आपका है वो लेटेस्ट रेक्टम स्टूडेंट्स, ये इसको हम बोलते हैं एल। थ्योरी में आपको बताया गया है कि लेटेस्ट रेक्टम क्या चीज़ है। लेटेस्ट रेक्टम, इसकी इक्वेशन होती है x=a, बुक में नहीं गिवन है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो इसके लिए इसके मैं लिख भी दूंगा कि लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होती है x के बिल्कुल अपोजिट, x=a। यहाँ पे x=-a, यहाँ पे y=a, y=-a, बात खत्म। तो x=a, x=3/2, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा अब अच्छा अब आप आ जाएं, शाबाश। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर है 4p के, प्रूफ दिया है आपको उधर। लेंथ ऑफ एल आर लेटस रेक्टम 4p, ठीक है, एब्सोल्यूट वो तो 4p इसमें है, बल्कि इनफैक्ट x का जो कोएफिशिएंट है ये है, यही है 4p, 3/2 एब्सोल्यूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6। अच्छा, जब ये 6 है, जनरली स्पीकिंग स्टूडेंट्स, जनरली अगर मैं कहूँ, ये आपका पैराबोला है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं p का मा 0, तो ये है p। तो जितने भी ये इन तमाम में x की वैल्यू क्या होगी, p। इसमें x की वैल्यू क्या होगी, p। इसमें भी x की वैल्यू p, बिकॉज पैरेलल टू y x रिमेन्स कांस्टेंट p। टोटल है 4p, तो 2p ऊपर होगा 2p नीचे होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे p और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर -2py, p का -2p बिकॉज नीचे है। अच्छा, ये तो डिस्टेंस है 2p, तो -2p। तो जनरली स्पीकिंग इसके एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगे, इसके फर्स्ट वन के, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। खैर यहाँ पे
पहले वाले का क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉरी ए फेडरल, चूंकि के पी के में आपका ए इस्तेमाल पी इस्तेमाल, दैट्स वाई पी ए है ए, तो 2a ऊपर होगा, लेंथ ऑफ रेजिस्टर 4a, 4a 4a स्टूडेंट्स, तो a कामा 2a और a कामा -2a, तो ये आपका क्या होगा a और +-2a, फिर इसके लिए क्या होगा, इसी तरह आप करेंगे तो -a + -2a, इसके लिए क्या होगा, यानी वो जो दूसरा केस है स्टूडेंट्स, ये आपका है a, तो ये आपका होगा 2a कामा a, अब तो +-2a कामा a, और ये आपका होगा +-2a कामा -a। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, शाबाश। ये आपका आएगा स्टूडेंट्स a +-2a, ए आप लिखेंगे 3/2, मीन्स इसमें x की वैल्यू 3/2 होगी, ये वाला 3/2, शाबाश 3/2, और +-2a, ए आपका है 3/2, तो स्टूडेंट्स 3/2 और +-3, 3/2 कामा 3 और 3/2 कामा -3, ये है स्टूडेंट्स आपके एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो दिस कंप्लीट्स द ग्राफ, ग्राफ आपने ए से बनाना है। ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 1। काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, ठीक हुआ, कुछ हमने छोड़ा तो नहीं, डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, एक्सेस सब कुछ हो गया। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। चलिए स्टूडेंट्स मूव करें टू पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, y² = -3/2x। अब एक डिटेल से समझा दिया, अब इसमें इतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू, नीचे भी 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों ये हमने ये वाली फॉर्म बनाई, ये वाली वाई कंपेयर विद ये। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 4, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स कंपेयर विद, ठीक है, 3/2 विद -4a, x इज इक्वल टू 3/8। इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब आपने ये चीजें लिखनी है, वर्टेक्स स्टैंडर्ड केस है तो आप लिखेंगे स्टूडेंट 0,0 वर्टेक्स, ठीक हुआ ये वर्टेक्स। फिर आप लिखेंगे फोकस -a,0, ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है तो -3/8,0, ए इसमें 3/8 है, ठीक हुआ। एक्सेस, अब इसके लिए एक्सेस है y इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट एक्स इसके लिए है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू a यहाँ पे आपका है माय डियर स्टूडेंट्स 3/8, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, तो आप इसमें पुटिंग करेंगे, a आपका है 3/8 मीन्स 3/2, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम आपके हैं स्टूडेंट्स -a +-2a, तो a आपका बनेगा 3/8 ये, और +-2 इंटू 3/8 मीन्स 3/4। ग्राफ आप बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, ये लेफ्ट वर्ड केस है, एक पैराबोला आप बनाए ऑरिजिन से लेफ्ट की तरफ, ऐसे आप इसको मूव कराएं, ये सब चीज़ें इसमें आप लोग, ये आपका हो गया वर्टेक्स 0,0, यहाँ पे बनाए डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन आप करेंगे 3/8, यहाँ पे आप लिखेंगे फोकस, आप लिखेंगे -3/8,0। इट्स कॉल्ड स्केचिंग द ग्राफ, ओके। और एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम स्टूडेंट्स, ये आप ऐसे, एक एल ये हो गया, दूसरा एल आपका ये हो गया, तो ये इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है -3/8,3/4, और इसके कोऑर्डिनेट्स -3/8, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बाकी अगर कुछ हो तो फिर आप शो करें। एक्सेस लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, लेटस रेक्टम की इक्वेशन x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या, x इज इक्वल टू -a, इक्वेशन x इज इक्वल टू -a, यहाँ पे है -3/8, तो x इज इक्वल टू -3/8, और ये है इसका एक्सेस, ये x एक्सेस ही एक्सेस है, तो y इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में मैं भूल गया, x एक्सेस आप लिखेंगे, y इज इक्वल टू ये एक्सेस है, ठीक हुआ। ये आपका पार्ट नंबर 2 हुआ, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3।
ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24y। अब ये आपका वर्टिकल पैराबोला है, आपने 4 कॉमन करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो 4 इंटू 6y आ जाएगा, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वी गेट, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6, 4ay आपका ए है। वेरी सिंपल। अब ये वाला केस है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो वर्टेक्स आप लिखेंगे स्टूडेंट 0, 0। ये अपवर्ड केस है, तो 0, p। फोकस आपका क्या होगा, 0, सॉरी 0, ये आपका फोकस हुआ। एक्सेस आपका होगा स्टूडेंट्स ये वाला, y एक्सेस विल बी एक्सेस, x इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट एक्स आपका होगा y इज इक्वल टू -a। आप इस तरह लिखेंगे, फिर a की वैल्यू लिखेंगे -6। 4a, तो a आपका इसमें है 6, 24। एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके ये हैं स्टूडेंट्स, ये वाले, ये +-2a, a, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, और पैरेलल टू x है तो y विल बी कांस्टेंट। दिस इज स्टूडेंट 6 एंड दिस इज 6, तो +-12, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ आपने बनाना है तो ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकल केस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे आप करेंगे, आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24y। ये आप शो करेंगे वर्टेक्स 0, 0, नीचे शो करेंगे डायरेक्ट एक्स। कोशिश करेंगे डिफरेंट कलर से करें। इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -6, दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, और ये आपका एक्सेस b है। यहाँ पे आप शो कराएं स्टूडेंट्स फोकस, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 6। ये आपका हो गया वो लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कंट्रोल्स द विड्थ ऑफ द पैराबोला स्टूडेंट्स। तो ये आपका है l। लास्ट दफ़ा बता रहा हूँ, आप ज़रा वो 2-3 लेक्चर जो मैंने आपको शुरू में दिए आप देखें। l स्टूडेंट्स, l ये आपका हो गया l, तो एक होगा आपका 12, 6। ये 12 होगा, काफ़ी ये चौड़ा पैराबोला है, बिकॉज द फर्स्ट वन 24। ये आपका वो लेटेस्ट रेक्टम टोटल है -12, 6। दिस कंप्लीट्स द ग्राफ। वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सेस है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4। Okay students, part number 4, x square is equal to -5y multiplying and divide by 4, 5 by 4 into y, compare with x square is equal to -4ay. We get a is equal to 5 by 4 means 1.25। स्टैंडर्ड केस है स्टूडेंट्स वर्टेक्स। अब ये वाला केस है, तो फोकस आपका होगा स्टूडेंट 0, -a, जो कि है 0, -5/4 एक्सेस। ये आपका है एक्सेस, तो x इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट एक्स y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a आपका आ जाएगा 5/4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a मींस 4 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 5। एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम स्टूडेंट्स आपके ये है, तो +-2a, -a। स्टूडेंट्स a आपका इसमें है 5/4 -5/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे, +-5/2 -5/4। ये डाउनवर्ड पैराबोला है स्टूडेंट्स। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ए पॉजिटिव नंबर है, सबके लिए ए पॉजिटिव है। अदरवाइज ए अगर मेंशन ना हो, ए अगर नेगेटिव हो, तो फिर तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो ये फॉर्म आती है फॉर ए इज इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर। पीपी के बुक में चूंकि पी है, तो प्रूफ करते हुए मैंने शायद वहाँ पे पी पे लिया होगा, वो तो खैर मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। तो आप ऐसे ग्राफ बनाएं इसका, ये, और यहाँ पे आप शो करें डायरेक्ट एक्स। यहाँ पे आप लिखेंगे डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पे आप लिखेंगे फोकस 0, -5/4। ये हो गया वर्टेक्स 0, 0। ये स्टूडेंट्स आपका हो गया लेटेस्ट रेक्टम, पैरेलल टू, इस तरह पैरेलल टू एक्स एक्सेस। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5/2, -5/4, और इसके l डैश -5/2, -5/4। ठीक हो स्टूडेंट्स, आसान है। मूव करें टू पार्ट नंबर 5। और इसका एक्सेस तो आपको पता है स्टूडेंट, दिस इज द एक्सेस। इसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 0। सॉरी, अब आप मूव करें पार्ट नंबर 5 को। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये पैराबोला है, आपको कैसे पता चला? यहाँ पे तो पैराबोला के एक्सरसाइज में तो हम है, तो अंडरस्टूड है कि ये पैराबोला है। लाइफ में अगर आपको कोई दे के व्हाट डज इट रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन,
तो यू से कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला. हाउ डिड यू फिगर दैट आउट? Because this equation is quadratic with respect to y and it is linear with respect to x. तो ये फिर पैराबोला. इंशाल्लाह आगे फिर हम एलिप्स करेंगे तो उसमें फिर दोनों क्वाड्रेटिक होंगे, मगर कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल, दे हैव सेम साइन. सर्कल तो आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ये सर्कल वो तो मैंने ख़त्म करा है आपको. तो उसमें फिर वो x स्क्वायर, x भी क्वाड्रेटिक, y भी क्वाड्रेटिक, दे हैव सेम कोएफिशिएंट्स एंड दे हैव नो एक्स वाई टर्म. आपको पता है तो हर चीज़ की होती है कोई पहचान. वो इक्वेशन देख के हम बताते हैं कि इसका ग्राफ ये होगा, इसका ग्राफ ये होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. तो अब ये पैराबोला तो है, मगर ये तो ये वाली फॉर्म्स तो नहीं है. तो आपको पता चला कि अब ये ट्रांसलेटेड पैराबोला है. अब इसका ग्राफ ऑरिजिन से, अब इसका वर्टेक्स नहीं होगा ऑरिजिन. तो अब आपने तो ये वाली फॉर्म बनानी है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर करना है, तो यू हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, लेसन वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसको आप उधर शिफ्ट करें तो ये आपका बनेगा. माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि जगह मेरे पास कम है, आप तो प्रॉपर करेंगे. ये आपका आ गया 71. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं जमा कर, आप अगले स्टेप में करेंगे. अच्छा, अगले स्टेप में आप करेंगे तो आई एड 1 स्क्वायर टू बोथ साइड्स. ये आपका हो गया 1 स्क्वायर. लेफ्ट साइड पे अब क्या आया माय डियर स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड पे आपका है y माइनस 1 होल स्क्वायर. ये आपका है 12x प्लस 72. ठीक है. अब अगर मैं 12 का मन करूं तो 12 चिक 72 स्टूडेंट्स, आपको पता है ये 12 172 12. अगर मैं कामन करूंगा तो x प्लस 6 आएगा, x प्लस 6. देखा आपने? अच्छा, अब यहाँ पे आप एक काम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे. अब इसके दो तरीके हैं. ट्रांसलेटेड केस के लिए भी इस तरह टेबल होता है, हमारी केपी की बुक में है, मैंने गाइड में दिया है टेबल. अगर मुझे याद आया तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मगर आपकी बुक में जो मैंने एग्जांपल्स देखे तो वो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं. तो इट्स बेटर कि यू फॉलो योर बुक, तो आप सब्स्टिट्यूशन से करें. अब ये जो y माइनस 1 है स्टूडेंट्स, इसको आपने कैपिटल Y कहा और आपने इसको कैपिटल X कहा. ठीक स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट इन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म इज इक्वल टू 12x. अब ये तो कम से कम स्टैंडर्ड है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X कैपिटल Y. अब हम कैपिटल X और कैपिटल Y में सॉल्व करेंगे और स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, वो जिस तरह मैट्रिक में आप लोग करते थे क्वाड्रेटिक. अब ये जो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, 3 पावर x प्लस 3 पावर 2x, फॉर एग्जांपल x प्लस लेट्स से 9 इक्वल. अब ये तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, मगर आप इसको अगर इस तरह लिखें कि लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y, याद रहा आपको, तो ये फिर तो आपका y स्क्वायर बनेगा, ये आपका y बनेगा 4.y प्लस 9. और इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के लिहाज से. तो सब्स्टिट्यूशन इज ए वेरी पावरफुल टूल. या आप इंटीग्रेशन वगैरह में भी करेंगे, वो तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा. मैंने पहले स्टार्ट किया कॉनिक सेक्शन से. स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते थे कि सर पहले आप कॉनिक सेक्शन पढ़ाएं, तो मैं आपको दूंगा. स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट ईयर की गाइड कंप्लीट की है. वंस अगेन याद आया तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे मैं दे दूंगा. मार्केट में अवेलेबल है इस्लामाबाद में जितनी भी शॉप्स हैं. ऑनलाइन भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. और सेकंड ईयर में प्रोग्रेस है तो वो इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मंथ्स हम कंप्लीट कर देंगे. ठीक हुआ स्टूडेंट. और ये हैंड रिटन, मेरी गाइड्स हैंड रिटन होती है, उसमें फिर गलतियाँ वगैरह नहीं होती. या अभी मेरे पास कापी नहीं है, वरना मैं आपको शो कर देता. तो बहुत कम गलतियाँ उसमें होती है और स्टूडेंट्स इंजॉय करते हैं हैंड रिटन. अच्छा, अब इसके लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वर्टेक्स. आप इससे ज़रा 4 कामन करेंगे तो 4 आपने कामन किया, 3 आया माय डियर स्टूडेंट्स, और ये आपका x आया. अब 4ax, वेरी गुड. अच्छा, तो मैं पहले ब्लू के लिए लिखता हूँ स्टूडेंट्स. तो ये आपका आएगा, वर्टेक्स तो होता है 0,0. राइट स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्या होता है 0,0. ओके, तो ये हुई x की वैल्यू, ये हुई y की वैल्यू. तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. x आपका बराबर है स्टूडेंट्स x प्लस 6 के, देखा आपने. और y आपका बराबर है y माइनस 1 के.
तो जब आप ये सॉल्व करेंगे y आएगा -6 और y आएगा आपका 1, लिहाजा वर्टेक्स आपका हो जाएगा -6, 1। अब इसका साथ साथ हम ग्राफ भी बना दें, ये राइट वर्ड केस है, ये -6, 1। तो स्टूडेंट्स ये आपका -6, 1 ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो स्टूडेंट्स मैं ज़रा देखूं कि पहले इसका क्या, ये विद इन द रेंज ऑफ कैमरा है, यहाँ बिल्कुल है। तो -6 मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा, अंदाजे से ये आपका होगा। तो ये आपका हो गया वर्टेक्स -6, 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए -6, यहाँ पे आप लिखिए 1। ठीक है, 1 2, ये ए से स्टूडेंट्स -6, 1। ठीक हुआ, ओके। यहाँ से ग्राफ ने स्टार्ट होना है और ये मूव करेगा राइट की तरफ। सबर वेट, ये तो आपका हो गया। अच्छा, अब बात आएगी फोकस की। तो वंस अगेन ये तो ये फर्स्ट ये वाला केस है वाई स्क्वायर, ये वाला केस है फोकस। तो पहले मैं ब्लू के लिए लिखता हूँ, देखा आपने, ये ब्लू के लिए है और ये फिर ब्लैक के लिए है। अभी मैं बनाऊंगा ग्राफ ब्लू और ब्लैक, आप देखेंगे। तो फोकस आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला, ये a,0। तो a,0 स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा, ए इसमें है 3 और ये आपका है 0। तो x, y, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, x आपका है x+6, y आपका है y-1। ये आप सॉल्व करेंगे तो x आपका आ जाएगा -3, y आपका आ जाएगा 1, लिहाजा फोकस बराबर है -3, 1। तो -3 तो आपका ये होगा स्टूडेंट्स, -3, 1। ये आपने फोकस भी मालूम किया, फोकस -3, 1। अच्छा, एक्सेस, तो ये वाली इक्वेशन आप लिखेंगे, एक्सेस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y आपका है y-1। तो y आपका आ जाएगा स्मॉल में y इज इक्वल टू 1। तो ये साथ साथ चले, इसको मैंने यहाँ पे ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, y इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया एक्सेस, ये ऐसे y इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं ब्लैक में लिख दूंगा y इज इक्वल, ये आपका है x एक्सेस, ये आपका है y एक्सेस, ये भी हो गया। अच्छा, डायरेक्ट x, ये x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -3 स्टूडेंट्स। x आपका है स्टूडेंट्स x+6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -9। ये आपका है डायरेक्ट, ये आपका है -6, -7, -8, -9, -10। तो यहाँ पे ये इसका होगा स्टूडेंट्स डायरेक्ट, मैंने रेड से ड्रा कर दिया ए से, x इज इक्वल टू -9। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ओके। अब एक है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो तो होता है 4a के, और a यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स आपका 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 12। अब 12 स्टूडेंट्स 6 यूनिट्स आपने ऊपर मूव करना है, ये 1 है, तो 2 3 4 5 6 7 तक आपने जाना है, 7। तो ये पॉइंट आपका एक होगा, सॉरी फोकस है ये वाला, एक पॉइंट, एक इन ये होगा L स्टूडेंट्स, L ये आपका होगा -3, 7। और आपने 6 स्टेप्स नीचे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -2, शायद ये नजर नहीं आएगा, शायद दुआ है कि ये नजर आए। L डैश -3, -5, -3, -5। ठीक है, आ रहा है नजर स्टूडेंट्स। तो बस ठीक है, यहाँ तक ये आपका हो गया स्टूडेंट्स फाइनल ग्राफ ए से। बस गुजारा हाल ग्राफ हमने ड्रा कर लिया। अच्छा, ये जो आपने ये ब्लू का चक्कर किया, ये इसका ग्राफ में क्या मतलब है? ग्राफ में इसका ये मतलब है स्टूडेंट, जहाँ पे एक पैराबोला बनेगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका एक्स एक्सेस, ये अब ये आपका एक्स एक्सेस है स्टूडेंट्स, और ये आपका वाई एक्सेस है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बन जाएंगे स्टूडेंट्स। स्केल तो आपने सेम रखना है, ये 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा ना, हाँ वापस भी हमारा बोवेजा। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो 1 2 स्केल आपने एक जैसा रखना है, 3 4 5 6। ये आपका होगा -1 -2, इस तरह -1 -2 -3 -4।
तो यहाँ पे ये आपका बनेगा, ये आपका 6 है, ये आपका यहाँ पे आएगा -6। अब ये आपका है स्टूडेंट्स वर्टेक्स, ये आपका क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला है। तो अगर आप ब्लू में देखेंगे, ब्लू में शाबाश, ये 1 2 3 4 5 स्केल के मुताबिक 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स -1 -2 एंड सो ऑन। अब अगर आप ब्लू में देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये ऑरिजिन है 0,0, मगर अगर आप ब्लैक में देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -6, ये आपका -6 है, तो -6, 1 आर द कोऑर्डिनेट्स। ये स्टूडेंट्स ये आपका है फोकस, दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपका है फोकस। ब्लू में अगर आप देखेंगे तो 3,0, मगर अगर आप ब्लैक में देखेंगे तो -3,1 -3,1 स्टूडेंट्स। ये आपका है स्टूडेंट्स वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, वो जो आपने कल उधर लिखा है, ये क्या है स्टूडेंट्स, a ± a, मगर ब्लू के लिए a से होगा a ±2a। स्टूडेंट्स ब्लू के लिए a आपका यहाँ पे क्या है, शाबाश 3 है, तो 3 और यहाँ पे a लिखेंगे तो ±6, ये इसके लिहाज से ये आपका क्या होगा 3,6। ब्लू में अगर आप देखेंगे 3,6, ये आप देखेंगे तो 3, ब्लू में 3, -6, मगर अगर आप ब्लैक में देखेंगे तो x की वैल्यू हुई, ये y की वैल्यू हुई, x = 3, y ±6 माय डियर स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू है, वहां से लिखेंगे x + 6 = 3, वहां पे शिफ्ट करेंगे तो 3 - 6 = -3, तो x = -3, बिल्कुल ठीक है। इसमें x की वैल्यू क्या है, -3। ब्लू में तो अगर आप देखेंगे तो इत्तेफाक से 3 है, इसको अगर आप ब्लू में देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6, मगर अगर आप ब्लैक में देखेंगे तो यहां पे है -3, यहां पे है 7, यहां से आप निकालिए जरा y की वैल्यू, शाबाश। y आपका है स्टूडेंट्स y -1 प्लस उधर जाएगा तो +1 बनेगा, 1 एक दफा जमा करेंगे 7, जमा करेंगे -5, तो ये आपका है -3,7, और दूसरा आपका होगा स्टूडेंट्स ये -3, -5, ये वाला -3, -5। तो अब ये कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस के लिहाज से स्टैंडर्ड केस है, मगर ये स्मॉल x और स्मॉल y के लिहाज से तो ये ट्रांसलेटेड केस है, और हमारा तो क्वेश्चन स्मॉल x और स्मॉल y में है। देयर वाज नो कैपिटल X and no capital Y in the question. We introduced them to convert into standard form, solve in that form and convert it back to our answer, back to our original question, original axis। तो ये तरीका है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए हम थ्योरी बना रहे, जिसको याद करना आसान है, और अगर ट्रांसलेटेड केस आएगा तो हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड आंसर देंगे और ट्रांसलेटेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6। Okay students, let's discuss part number 6। once again quadratic with respect to x है और linear with respect to y है, तो ये आपका है स्टूडेंट्स पैराबोला। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने करना है 3x² स्टूडेंट्स प्लस 42x, और इसको आप उधर शिफ्ट करेंगे तो -149 और -y। राइट स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से मैं कॉमन करता हूं 3 स्टूडेंट्स x² प्लस 14x स्टूडेंट्स इज इक्वल टू -y -149। चलिए ठीक हुआ। 3 स्टूडेंट्स ये आपका आएगा x² प्लस 2 × 7 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से -y स्क्वायर कंप्लीशन। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है a² 2ab, 7 आपका b है, तो 7² जमा करेंगे और माइनस करेंगे। ओके, इफ यू थिंक ओवर इट, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है x + 7 होल स्क्वायर, वो a² प्लस b² प्लस 2ab, और वो -7² अपनी जगह -y -149। ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × x + 7 होल स्क्वायर -3 × 7 स्क्वायर। स्टूडेंट्स 49 मल्टीप्लाइड बाई 3,
तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 3 आप सबको पता है स्टूडेंट्स, ये आपका बनेगा 147। 49 मल्टीप्लाइड बाई 3 147। अब जब ये उधर आप शिफ्ट करेंगे तो प्लस बनेगा, तो -2 बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? -2। और अब आप डिवाइड बाई 3 करेंगे, यहां से आप -b कॉमन करें स्टूडेंट्स, तो -1/3 इंटू y प्लस 2। यहां तक आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स? ओके, काफी जगह है। इसके बाद में हम लिखेंगे वही तरीका प्रीवियस पार्ट की तरह। ये है y प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने कहा कैपिटल x, इसको मैंने कहा कैपिटल y। तो यू गेट दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1/3 इंटू वाई। ओके, तो 4 कॉमन करना है माय डियर स्टूडेंट्स, -4 इंटू 1/12 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कौन सी फॉर्म है? वो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, और a की वैल्यू इसमें है स्टूडेंट्स 1/12। दैट्स इट। सबसे पहले आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स वर्टेक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसके लिए लिखेंगे वर्टेक्स होगा 0,0। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है x और ये है y ऑफ कोर्स। ओके, x आपका है यहाँ पे x प्लस 7 और y आपका है माय डियर स्टूडेंट्स y प्लस 2। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -2, लिहाजा वर्टेक्स इसका बनेगा -7 -2। पता चला कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चले मैं इसका बना देता हूं। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये y एक्सिस, and this is your x axis। स्टूडेंट्स -1 -3 राइट स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया मगर इट्स ओके। आप कोशिश करें कि आप स्केल से करें कि कुछ मुश्किल इसमें ना हो। तो -7 कामा -2, -7 कामा -2, ये स्टूडेंट यू कैन सी, ये है जी इसका वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट्स इसके मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स -7 कामा -2, बिकॉज अभी इसको मैं मिटाऊंगा। वर्टेक्स हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम मालूम करेंगे फोकस। और ये कौन सा केस है? -4 है, तो डाउनवर्ड केस है, डाउनवर्ड वर्टिकल पैराबोला। तो स्टूडेंट्स डाउनवर्ड के लिए उधर आपको टेबल मैंने लिखा है कि 0 कामा -a, स्टूडेंट्स 0 कामा -1/12, दिस इज x, दिस इज y। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1/12। x इज व्हाट? x प्लस 7 और y आपका आएगा y प्लस 2। ओके, x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -2 -1/12, उधर चला 12 इसका एलसीएम। तो स्टूडेंट्स -24 -1 -25/12, स्लाइटली लेस देन -2, लेस है, नेगेटिव में वो लेस होगा। तो 25/12 आप करें स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा? 25/12, शाबाश। ये 25 डिवाइड बाई 12 ये बनेगा 2.08, तकरीबन ये 2.01 है। तो बहुत ही क्लोज, बहुत ही 2.08 टू 2.1, सॉरी 2.1। स्टूडेंट्स आपका ये फोकस क्या बनेगा? -7, फोकस इज -7 कामा
-25/12 -7 कामा -25/12 ठीक है। तो यानी -2.1। तो जब ये आपका -2 है तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे वेरी क्लोज टू इट ये इसका फोकस होगा। इट मीन्स के पैराबोला विल बी वेरी थिन, बहुत पतला पैराबोला होगा। यानी ये भी पैराबोला है स्टूडेंट्स, और अगर आप देखें तो ये भी पैराबोला है, ठीक है, बहुत ही थिन पैराबोला। तो यहाँ पे वो सूरत हाल है, ये होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, द थिंग विच अपीयर्स बिफोर y आर द लीनियर टर्म कोएफिशिएंट। ठीक हो स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं -7 कामा -25/12। ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स, वर्टेक्स भी हो गया। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सिस। तो एक्सिस हम किस तरह मालूम करते हैं? ये चूंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो दिस इज द एक्सिस, मींस y एक्सिस इज द एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स x आपका है x प्लस 7, लिहाजा x इज इक्वल टू -7 इज द एक्सिस, और इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये स्टूडेंट्स ये बिल्कुल x इज इक्वल टू -7, ये बिल्कुल आप पैरेलल टू y बनाएंगे। ये है जनाब एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये भी क्लियर हुआ। फिर आता है स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स। डाउनवर्ड पैराबोला है तो ऊपर होगा डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स, वाई विल बी कांस्टेंट, वाई इज इक्वल टू a। वाई यहाँ पे है स्टूडेंट्स 1/12, ठीक, वाई है y प्लस 2। ये आप उधर ले जाएं, -2 प्लस 1/12, 12 LCM -24 प्लस 1 -23/12 स्टूडेंट्स, 23/12, 23/12, 23 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 1.91, 1.91 -1.916, ठीक है। तो 1.961 यानी ऑलमोस्ट ये 1.9 है। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ये बिल्कुल यानी वर्टेक्स बिल्कुल -2 के साथ ये ओवरलैप करेगा ए से, यू कैन सी ये -2 है। कैन यू कंप्रिहेंड इट? ये होगा आपका -1 थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये होगा डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -23 डिवाइड बाई 12, ये जो ब्लू है ये है डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट कम्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, और फिर एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, 4 और a आपका है 1/12 स्टूडेंट्स, तो 1/3, वेरी थिन, वेरी शॉर्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसका स्टूडेंट्स ये होगा, ये यहाँ पे होगा फोकस, तो ये होगा 0 कामा p -p 0 कामा -a, तो 2a कामा -a और -2a उधर टेबल में मैंने आपको लिखवाया है। तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? शाबाश, +2a कामा -a, a की वैल्यू इसमें है 1/12। Students, this will be 1/6 and this will be -1/12। ये हुआ x, ये हुआ y, 1/6 और y आपका हो गया -1/12। x will be x plus 7 और y will be, y is, my dear students, y plus 2। ओके, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस -6 और y इज इक्वल टू -2 -1/12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अगर आप करेंगे -7 प्लस -1/6 से अच्छा
तो 6 इसका एलसीएम -42 प्लस -1 और ये तो आपका आएगा -25/12। तो एक होगा एल यानी राइट वाला एल क्या होगा, जमा करेंगे तो -41/6 और -25/12 और एल डैश आपका क्या होगा वो नेगेटिव वाला, तो -43/6 और -25/12। अब स्टूडेंट्स एक यहाँ पे होगा 41/6, 41/6 से आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, 41/6 ये है 6.8 या ये वाला आपका क्या है -6.883 और ये है स्टूडेंट्स 25/12 ताकि आपको अच्छे से समझ आए, -2.08 तो चले 1 हुआ। अब ये क्या है -6.8, ये आपका चूंकि फोकस है तो -6.8 ये होगा स्टूडेंट, ये आपका -6 है, -6.8 यहाँ पे होगा, ये इसका चूंकि फोकस है तो बिल्कुल ये है एक एंड ये होगा एल और एल डैश क्या होगा ये वाला -43, 43 डिवाइड बाई 6, 43 डिवाइड 10 पेरा बोला 7.16, ये आपका है -7.16 और -2.1, तो ये होगा -7.16 अप्रॉक्सीमेटली ये होगा ये वाला। तो वेरी थिन पैराबोला स्टूडेंट्स, तो ग्राफ इसका कुछ ए से बनेगा स्टूडेंट्स, ए से वेरी थिन पैराबोला, ये बस दैट्स इट, ये आपका इसका ग्राफ हुआ स्टूडेंट्स। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी मालूम किए, एक्सेस डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ हमने मालूम किया। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन एक्सेस है और इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7, राइट स्टूडेंट्स। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। चले लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। पैराबोला है क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू y और लीनियर विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे मैंने 4 कॉमन किया, ये 4 आया माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने -32x + 15 लिखा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस कैन बी रिटन एज वो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 2 ताकि वो 2ab फॉर्म बन जाए, -32x + 15, ठीक, वो a² + 2ab 1/2 इज b, तो एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2², एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2², ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये अब क्या बनेगा, ये वाला y + 1/2 होल स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स 1/4 -32x + 15, 4 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 आएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, अच्छा अभी उधर जाएगा तो 16 बनेगा, राइट स्टूडेंट्स। ओके, अब डिवाइड बाई 4 करेंगे तो y + 1/2 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स -8x + 4, -8 में कॉमन करूंगा, ये बनेगा 8 - 1/2 ताकि मल्टीप्लाई करे और 4 आ जाए, दैट्स इट, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। अब वही तरीका के लेट, एक होगा y, एक होगा x, इसको मैंने कहा कैपिटल Y, इसको मैंने कहा कैपिटल X, so you will have this equation y² is equal to -8x -4 into 2x, so this is your that a 4ax, a की वैल्यू इसमें है 2, दैट्स इट। अब आप स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, जब हम ग्राफ बनाएंगे शाबाश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड वर्टेक्स, पता चले कि वर्टेक्स कहां पे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पैराबोला में, वर्टेक्स। स्टूडेंट्स वर्टेक्स इज इक्वल टू 0, 0 स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो ये हुआ x, ये हुआ y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x आपका क्या है, x - 1/2,
y आपका क्या है, y प्लस 1/2। स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू माइनस 1/2, लिहाजा वर्टेक्स इज इक्वल टू 1/2 कामा माइनस 1/2। 1/2 कामा ये 1/2 है, ये वाला ये पॉइंट, ये माइनस 1/2 है y में, तो ये हुआ स्टूडेंट्स इसका वर्टेक्स v। क्या हुआ स्टूडेंट्स, वर्टेक्स। यहाँ पे मैं लिख दूं कि वर्टेक्स इज 1/2 कामा माइनस 1/2, और ये कौन सा पैराबोला है, वो लेफ्ट वर्ड माइनस एक्स, तो इस तरफ अब जाएगा ये, मगर ये हुआ इसका वर्टेक्स, तो यहीं पे मैं लिख दूं, ये इसका हो गया वर्टेक्स। फिर जनाब स्टूडेंट्स आप निकालेंगे इसका फोकस। फोकस आपका बराबर होता है -a,0 लेफ्ट वर्ड केस है -4ax। ए की वैल्यू है 2 और ये हुआ 0, तो एक्स वाई। माय डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0, x इज x minus 1/2 और y इज y प्लस 1/2। x is equal to 1/2 minus 2, 2 LCM 1 minus 4 minus 3/2 और y is equal to -1/2। तो फाइनली फोकस आपका हो गया -3/2 और -1/2। -3/2 यानी -1.5, ये हुआ -1.5 और -1/2, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स, ये पॉइंट होगा इसका फोकस। ये हुआ स्टूडेंट्स इसका फोकस। समझ आई आपको इसकी। चले माय डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं। फोकस मालूम किया, अब स्टूडेंट्स यू विल हैव टू फाइंड द एक्सेस। ये चूंकि वो लेफ्ट वर्ड केस है, तो ये होगा इसका एक्सेस, यानी एक्स एक्सेस, तो y इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ द एक्सेस। y इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स y प्लस 1/2। So y is equal to -1/2 will be the axis और y is equal to -1/2, यही है, यही तो वर्टेक्स और फोकस दोनों में से पास करे ये जो ग्रीन लाइन है स्टूडेंट्स, ये लाइन ये है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। Then you will have to find the direct रेक्स। ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है, तो ये आपका होगा, तो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए। ठीक स्टूडेंट्स, तो लिहाजा x इज इक्वल टू ए। ए आपका इसमें है 2, x इज इक्वल टू 2। आप अब इसमें आप ये वैल्यू निकालेंगे ताकि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए उसमें। x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 यानी 2.5 मीन्स 5/2। 5/2 5/2 कहाँ पे है, ये 5/2 यहाँ पे, तो ये हो गया इसका डायरेक्ट एक्स। ये x इज इक्वल टू 5/2 इज इट्स इक्वेशन। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a is equal to 8. Ends of latus rectum. स्टूडेंट्स, ये वाला पैराबोला है, तो उधर मैंने आपको बताया कि ये है इसका -a,0 एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये आपका होगा -a,2a और ये आपका होगा -a,-2a। तो स्टैंडर्ड केस के लिए एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम और लेफ्ट वर्ड पैराबोला के लिए -a + -2a।
ए की वैल्यू आप डालेंगे 2 तो ये आपका आ जाएगा 4xy, x इज इक्वल टू -2y इज इक्वल टू +-4, x इज इक्वल टू x -1/2 and y will be equal to y plus 1/2. All right, students, x is equal to 1/2 minus 2 to LCM 1 minus 4 minus 3/2 x, and y will be equal to -2 plus -4. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जब आप करेंगे एक दफा आप लेंगे प्लस प्लस, वो आपका वो ऊपर वाला आपका क्या होगा l, तो वो आपका होगा ये -3/2 और -1/2 +4 to LCM -1 plus 8 तो 7/2, 7/2 और l डैश आपका होगा -3/2 और ये माइनस वाला तो -1 -8 -9/2, ये आपका क्या है -1.5 और 3.5, -1.5 और 3.5 ये होगा ये, तो एक एंड ये आया L और दूसरा एंड ये आया -4.5, ये दिस वन L डैश। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अब आप बनाएंगे ग्राफ। अब बहुत ही अगर शार्प माइंडेड बंदा हो तो वो इसमें अगर चाहे तो 1000 क्वेश्चन निकाल सकता है। वो कहेगा जी ये बाकी पॉइंट्स आपने कैसे इसमें मालूम किए, इसका तो ये मतलब है कि इसमें अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 1 आएगा, इसमें अगर मैं 0 पुट करूंगा तो वाई 1 आएगा, क्या पता ये 1 पॉइंट। मगर वो तो बहुत ही शार्प बंदा अगर हो, टीचर लोग मेरी ये बात इजीली पिक करेंगे कि क्या पता ये ग्राफ ऐसे हो। मगर बस टिकट्स ओके, आपका बस एफएससी लेवल के स्टूडेंट्स का इतना आइडिया ठीक है, काफ़ी है। वो तो फिर बेहतर ये कि आप एक्स और वाई न ड्रा करें, आप एक्स और वाई शो ना करें और इस तरह का ग्राफ आप बनाएं। आप सिंपल लिखे कि ये जी हमारा पैराबोला है, इस तरह पैराबोला बनाएं। जहाँ से आपने स्टार्ट किया उसको आप कहें वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स, आप इसके लिखे 1/2 कामा -1/2, ये आपका है फोकस। इसके आप कोऑर्डिनेट्स लिखे -3/2 कामा -1/2, ये इसको आप कहे एल, क्या है स्टूडेंट्स आपका -3/2 7/2 और 7/2, और ये आपका होगा स्टूडेंट्स एल डैश -3/2 कामा 9/2। स्टूडेंट्स दिस इज योर एक्सेस, और ये आप लिखेंगे डायरेक्ट इस तरह पर आप करें x इज इक्वल टू 5/2 और इसकी इक्वेशन एक्सिस की वो क्या था -1/2, तो आप इसकी इक्वेशन लिखे कि y इज इक्वल टू माइनस, दैट्स इट। फिर आप x और y ना करें इसमें, इस तरह का ग्राफ आप बनाए पेपर में। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, होपफुली यू गॉट द पॉइंट। स्पेशली जो लोग बहुत शार्प हो, ये बाकी जो पॉइंट्स आपने कैसे इंक्लूड किए, ये तो ऐसा भी तो जा सकता था, क्या पता ऐसे हो, यानी ये वाला पॉइंट आ जाए ऐसे, ठीक है, मगर इट्स ओके। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो चले अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट स्क्वायर करना है हमने, इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 9 कॉमन करेंगे इन दोनों में से, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा स्टूडेंट्स 9 to 2/3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। राइट साइड पे 1/8y + 26 है स्टूडेंट्स, स्क्वायर कंप्लीट करना है तो 2ab फॉर्म बनाएंगे। 2 मैंने बाहर किया, ये 1/3 आया स्टूडेंट्स x। ओके 108y + 26। स्टूडेंट्स व्हाट डू? आई एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/3 स्क्वायर। ओके अब ये क्या है स्टूडेंट्स, वो a² + b² - 2ab। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको मैं फिर लिख सकता हूँ ये x - 1/3 होल स्क्वायर, ये, और वो तो अपना है अपनी जगह 1/3 होल स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो 108y + 26, अब ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x - 3 होल स्क्वायर आएगा, और जाहिर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये तो 1 आ जाएगा, 9 × 1/9, तो ये आपका आ जाएगा 1। अब ये उधर में इसको शिफ्ट करूंगा तो 27 बनेगा।
ये जब यहाँ पे आएगा तो माय डियर स्टूडेंट्स 27 बना, डिवाइड बाय 9 करेंगे, शाबाश। तो x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12y प्लस 3, राइट। x माइनस 1/3 होल स्क्वायर, स्टूडेंट्स मैंने 12 कॉमन किया तो y प्लस 1/4, ठीक है, मैंने इसमें ये कॉमन किया, राइट स्टूडेंट्स, ओके, बहुत ठीक। तो फिर वही बात कि इसको हम कहेंगे कैपिटल X और उसको फिर हम कहेंगे कैपिटल Y। स्टूडेंट्स कैपिटल X और कैपिटल Y, so the given equation will take the form x square is equal to 12y। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 12y और इससे आप अगर 4 कॉमन करेंगे, 4 इंटू 3y, स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4ay फॉर्म हमने बना दी, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। अब आप करें स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करें, सबसे पहले आप मालूम करेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो स्टूडेंट्स वर्टेक्स के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0, स्टैंडर्ड केस के लिए x हुआ, ये y हुआ, x इज 0, y इज 0। वर्टेक्स हमें पता चल जाता है कि पैराबोला उसका यानी किस कोऑर्डिनेट से वो स्टार्ट हम करेंगे। x की वैल्यू है x माइनस 1/3, y की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1, y प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, सो लिहाजा x इज इक्वल टू 1/3 और y की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो 1/3 -1/4 स्टूडेंट्स ये आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। तो चले, ये हुआ स्टूडेंट्स, और ये आपका हो गया वो x एक्सिस। माय डियर स्टूडेंट्स और 12 इसकी विड्थ होगी, तो 1 2 4 6 -1। अच्छा कहाँ पे ये लाई करेगा आपका ये वर्टेक्स, 1/3 वर्टेक्स इज a point having coordinates 1/3 और -1/4, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो 1/3 आपका 1/3 है अप्रॉक्सीमेटली, 1/3 ये आपका 1/3 है, और ये आपका -1/4 है, आधा फिर उसका आधा ये। तो ये पॉइंट आपका होगा स्टूडेंट्स वर्टेक्स। लेट मी राइट द कोऑर्डिनेट्स, अगर हमें बाद में इसकी जरूरत पड़े तो, -1/4, ठीक हुआ वर्टेक्स। देन विल कम स्टूडेंट्स फोकस। अब हम क्या मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, फोकस। स्टूडेंट्स फोकस ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, तो 0 कामा ए, माय डियर स्टूडेंट्स ए इज 3, 0 कामा 3, दिस इज x, दिस इज y, सेम मेथड, y इज इक्वल टू 3, स्टूडेंट्स x आपका है x माइनस 1/3, और आपका ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, y है y प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/3, स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 3 माइनस 1/4, 4 LCM 12, 11/4। तो फोकस एस कोऑर्डिनेट्स 1/3 और 11/4, तो आप जानते हैं 2.75। तो 1/3 ये आपका 1/3 है, और 2.75 ये आधा ये आधा ये, तो ये आपका बनेगा फोकस। ये स्टूडेंट्स ये है फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 1/3 और 11/4, राइट स्टूडेंट्स। ये फोकस
वर्टेक्स भी हो गया। अब एक्सिस, शॉर्टकट में एक्सिस, पूरा नाम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो स्टूडेंट्स मैं मालूम करने लगा हूँ एक्सिस, ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड, तो वाई एक्सिस विल बी द एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स यहाँ पे है स्टूडेंट्स -1/3, एक्स की जगह एक्स -1/3, students x is equal to 1/3 will be the axis. It is of course a line parallel to y axis. x is equal to constant क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लाइन होती है which is parallel to y axis। ये सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे x is equal to 1/3, इस ग्रीन लाइन की इक्वेशन। राइट स्टूडेंट्स, एक्सिस भी आपने मालूम किया। अब रही बात डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स ये है अपवर्ड पैराबोला, तो नीचे होगा पैरेलल टू एक्स, वाई विल बी कांस्टेंट, वाई इज इक्वल टू -a। स्टूडेंट्स वाई इज इक्वल टू -3, वाई की वैल्यू है y + 1/4, स्टूडेंट्स y विल बी इक्वल टू -1/4 -3, स्टूडेंट्स -13/4, -13/4 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा मेरे ख्याल से -3.25, ये है डायरेक्ट्रिक्स। -3.25 ये है -3, ये आपका होगा -4, ये वाला, ये स्टूडेंट दिस वन, ये है जी डायरेक्ट्रिक्स, और ये तो आपका था स्टूडेंट्स वर्टेक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स आप जरा बनाएं, ये y is equal to -13/4, -13/4 डायरेक्ट्रिक्स। चलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर है किस चीज के, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, ए यहाँ पे आपका है 3, तो 12 लास्ट ऑफ दिस एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। ये चूंकि ये वाला पैराबोला है तो ये स्टूडेंट्स फोकस इसका है क्या, 0, ये 0, तो 2a, और -2a, ठीक हुआ। तो स्टैंडर्ड केस के लिए माय डियर स्टूडेंट्स +-2a, ए की वैल्यू पुट करेंगे 3, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 3xy, x is equal to 6, y is equal to 3, x is x -1/3, यहां से y is y + 1/4। स्टूडेंट्स x is equal to 1/3 ± 6, 3 LCM 1 ± 18, और y is equal to 3 - 1/4 11/4 LCM लेकर। स्टूडेंट्स तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम है, अपवर्ड पे राइट वर्ड क्या होगा आपका, ये प्लस आप लेंगे तो 19/3 और 11/4, 19/3 मीन्स 6.333, और ये तो आपको पता है 2.75, 2 अब 6.333, ये आपका 6 है स्टूडेंट्स, दिस विल बी 7, 6.333 अप्रॉक्सीमेटली ये होगा, और 2.75 आपका ये होगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया वो L, और L डैश आप वो लेफ्ट वाला लेंगे तो -17/3, 1 - 18 और 11/4, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका है -5.66 और 2.75, तो -5.666 स्टूडेंट्स, दिस इज -5, दिस इज -6, तो -5.66 ये पॉइंट। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया एल डैश। अब आप ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, तो ग्राफ इसका कुछ ए से बनेगा। वंस अगेन वही बात अपनी जगह मैंने आपको बता दिया कि आप कोशिश करें कि विदाउट ड्राइंग एक्स और वाई, मगर ये आपका एक रफ सा आपको आइडिया हो गया, अदरवाइज ये ए से बनेगा।
अब टेक्निकल बंदा, मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया कि 1000 क्वेश्चंस वो डिराइव कर सकता है इसमें। यानी आप कहें कि ये 90% ठीक डायग्राम है वो प्रॉपर। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये कैपिटल, ये स्मॉल एक्स और ये आप जिक्र ना करें। ये सिंपल जो जो चीज़ें हैं वो आप इसमें शो करें, बस ये आपका काफ़ी होगा। ये सब आप यहाँ पे लिखें कि ये इसका होगा क्या, बिकॉज वो तो आप पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं और वो पॉइंट्स शायद वहाँ से फिर ना आए। वर्टेक्स इज 1/3 कामा आप ए से करें, फोकस आप लेके 1/3 कामा 11/4, डायरेक्ट्रिक्स आप लेके एक्सिस की इक्वेशन लिखे, बट दैट्स इट। इसके कोऑर्डिनेट्स लेके उसके कोऑर्डिनेट्स लेके बस तो इसका हो गया ग्राफ। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, बिकॉज काफ़ी काम था इसमें। अब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड करें इस एक्सरसाइज के, अगर ना हो तो खैर 2 में कर देंगे, ठीक है, मगर कोशिश करते कि एक में करें। ये आपका था पार्ट नंबर 1 7.4 का। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।